नमस्कार। फ्यू वर्ड्स अबाउट लाइफ के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग हमेशा बात करते हैं कुछ उलझे हुए पहलुओं की, आज हम बात कर रहे हैं निगेटिविटी एंड निगेटिव पीपल्स की, जो कि आप देखेंगे लाइफ के हर एक का, चाहे वो घर हो, रिश्तेदार हो, आपके ऑफिस एरिया हो, पड़ोस हो, हर जगह आपको ये लोग फ्री में मिल जाते हैं, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और आपको ये आप इन्हें नहीं ढूंढते, ये आपको ढूंढते रहते हैं हमेशा। तो आज इन्हीं की बात करते हैं, चलिए मजा आएगा सुन के। और शुरुआत करते हैं। एक बार दो आदमी आपस में बात कर रहे थे, तो एक ने पूछा दूसरे से कि भाई तुम एक और, तो जब इरिटेटिंग पीपल मिलते हैं, कुछ इडियट टाइप इरिटेटिंग पीपल मिलते हैं, तब तुम क्या करते हो? तो आदमी बड़ा काम था और बहुत ही सुलझा हुआ सा लगा, बोला मैं बोल देता हूँ। जब वो आर्गुमेंट करता है मैं बोलता हूँ, यू आर राइट। इतना इरिटेटिंग होते हैं वो लोग, कितना परेशान कर सकते हैं, और उतना होने के बाद भी आप शांत रहते हो, है ना? आपको गुस्सा नहीं आता इरिटेट करने वाले लोगों से? तो आदमी ने फिर से बोला, यस यू आर राइट। दैट मीन्स आप समझ गए होंगे कि वो किसके बारे में बात कर रहा था। और यू आर राइट का मतलब ही है कि आप जब भी कोई इरिटेटिंग पर्सन मिले, आपको ज़्यादा इरिटेट कर रहा हो, तो उससे आप बात को जो है शॉर्ट कर दीजिए, वहीं ख़त्म कर दीजिए और कहिए आराम से, यस यू आर राइट। चलिए शुरू करते हैं। निगेटिव पीपल और वाई निगेटिविटी इज जस्ट हमें इतना अफेक्ट क्यों करती है, उस पर बात करते हैं। निगेटिविटी बेसिकली कुछ और नहीं है, हमारे अंदर का फ्रस्ट्रेशन है। कई बार हम खुद निगेटिव पर्सन होते हैं और कई बार हम निगेटिविटी को बुलाते हैं अपने पास, और कई बार निगेटिव पीपल हमें ढूंढ लेते हैं। तो तीन अलग अलग सिचुएशंस है, तीनों से हम लोग निपटेंगे। पहली सिचुएशन, जैसे कि मैंने बोला कि हम लोग कई बार फ्रस्ट्रेशन होता है, खुद निगेटिव बन जाते हैं। अभी कोई काम मेरे हिसाब का नहीं हो रहा है, निगेटिव हो गए। क्यों? आज सुबह से जो मेरे पास कोई अच्छी कॉल नहीं आई, निगेटिव। अब निगेटिविटी कैसे बनी? सो के उठे हैं, सो के उठते के साथ जो है कुछ खराब न्यूज़ पढ़ ली, वो आज का दिन ही खराब है। अरे दिन खराब नहीं है आपका, दरअसल आपका सोचने का तरीका खराब है। आप निगेटिविटी को ऐसे करके चेंज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। निगेटिविटी इट्स नॉट ए बिग डील। प्रॉब्लम इज निगेटिव पीपल। अब निगेटिव पीपल कोई कैसे हो सकता है? जैसे मान लीजिए मैं ही हूँ, मैं आपके कोई पड़ोसी हो सकता हूँ, रिश्तेदार हो सकता हूँ, आपके साथ में काम करने वाला हो सकता हूँ। अब आपके अचीवमेंट को मैं देखता हूँ तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं कहीं पीछे रह गया। अब मैं कहीं पीछे रह गया वो क्या है? आपके अचीवमेंट मुझसे ज़्यादा है। अभी जो आपके अचीवमेंट मुझसे ज़्यादा है ना, ये मुझे निगेटिव करता है। अब मुझे फीलिंग होता है मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, वो सोचिए, इमेजिन कीजिए। मैं कर सकता हूँ, मैं आपको परेशान करने के लिए, आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए आपको फॉलो करना शुरू कर सकता हूँ। आप जो भी कर रहे हैं हर चीज़ में जाके पूछता शुरू, ये क्यों कर रहे हो, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, क्या करना चाहते हो, ऐसा करने से क्या होगा, इसका तो कुछ भी नहीं होगा। लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। निगेटिव पीपल हमेशा आपसे क्वेश्चन करेगा अननेसेसरी। वो क्वेश्चन अपने आप को बढ़ाने के लिए, या आपको और प्रमोट करने के लिए, या आपको और ज़्यादा इनकरेज करने के लिए क्वेश्चन नहीं कर रहा है। दरअसल वो क्वेश्चन कर रहा है आपको इरिटेट करने के लिए, जिससे कि आप इरिटेट हों और आपका कंसंट्रेशन जो है काम में वो कहीं डिस्टर्ब हो। तो ऐसे लोगों का क्या है, कैसे निपटेंगे ऐसे लोगों से, वो भी हमें सोचना है, समझना है, उस पर भी बात करनी है। अब इसमें जब आप एनवायरनमेंट में काम करेंगे आपको अलग अलग तरह के लोग तो मिलेंगे, उससे तो आप बच नहीं सकते। अब कैसे आप करेंगे इन सब चीज़ों से? इन सब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, शुरुआत अपने आप से कीजिए। आप अपने आप से शुरुआत करने के लिए तरीका क्या है इस चीज़ का? शुरुआत करने का तरीका क्या है इस चीज़ का? तरीका है अपने आप को जितना हो सके एक के बाद एक टारगेट्स में लगा के रखिए। आपके पास कभी भी खाली समय होना नहीं चाहिए। एक टारगेट एक आपका ख़त्म हो, दूसरे टारगेट पे जाइए। गोल आपका फिक्स होना चाहिए, टारगेट चेंज हो सकते हैं।
आपको जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है, आपको ज़्यादा पता होगा। एक के बाद एक के बाद एक अपने टारगेट्स फिक्स करते रहिए। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अगर आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है, अगर आपको नेगेटिविटी और नेगेटिव माइंडसेट से बचना है, तब सबसे सिंपल उपाय ये है, आप गायब हो जाइए एकदम। कहाँ गए पता नहीं, कहाँ हैं आप, कहाँ होंगे आप, अपना टारगेट पूरा कर रहे होंगे, आप कहीं बिजी होंगे, अंदर कॉर्नर में कहीं बैठे हुए अपना काम कर रहे होंगे। कम से कम लोगों से आपका इंटरेक्शन होगा, जब तक कि आपका जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है या सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्क है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। लोगों से अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात मत कीजिए। सबसे आसान तरीका है दोस्तों कि अगर आपको दुश्मन बनाने हो तो अपने अचीवमेंट्स को पूरी दुनिया को बताना शुरू कर दो, स्पेशली अपने दोस्तों को। आपके दुश्मन बनना शुरू हो जाएंगे। वैसे सक्सेस की ये भी डेफिनेशन है कि अगर आपके दुश्मन अच्छे हैं तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, पर दुश्मन बनाना जरूरी नहीं है। दुश्मन बना के सक्सेसफुल होना माने आप जैसे ऐसा कर रहे हैं कि आप एक एक्सटर्नल मोटिवेशन पर फोकस कर रहे हैं, इंटरनल मोटिवेशन पर फोकस नहीं कर रहे हैं। एक्सटर्नल मोटिवेशन ज़्यादा दिन जब तक सोर्स है तब तक रहेगा। अगर दुश्मन बना रहे हैं और मोटिवेट हो रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, तो मान के चलिए आप क्या कर रहे हैं, आपने अपना एक मोटिवेशन का जो है एक एक्सटर्नल सोर्स क्रिएट कर लिया, दुश्मन बना लिया। वो आपको जो है इरिटेट करेगा और आप और ज़्यादा करने के लिए अपने आप को मोटिवेट करेंगे। पर जैसे ही आपकी दुश्मनी ख़त्म हुई, या आपका दुश्मन थोड़ा ठंडा हुआ, या दुश्मन थोड़ा कमज़ोर टाइप का हुआ, तो इमीडिएटली आपका क्या होगा, आप अपने मोटिव से भटक जाएंगे। तब क्या करें, यानी कि आप फिर नेगेटिव हो जाएंगे क्योंकि टारगेट्स नहीं रहे। तो टारगेट्स जब तक इंटरनल नहीं होंगे, आपको खुद अपने टारगेट सेट करना नहीं आएगा, तब तक आपके साथ यही चीज़ें चलती रहेंगी। तो अपने टारगेट्स को पूरा कीजिए, आगे बढ़िए। तो ये तो हो गए पहले दो चीज़ों को जो है हैंडल करने का तरीका, जहाँ पर आप अपने अंदर की निगेटिविटी और अपने आसपास के निगेटिव एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं। अब अपने आप को कैसे निगेटिविटी से बचा सकते हैं, उसके लिए भी एक बहुत बढ़िया इंसिडेंट है मेरे पास। एक आदमी सो के उठते के साथ उसका किसी का कॉल उसके पास आया। फ़ोन पर फ़ोन करने वाले आदमी ने उसे सुबह सुबह बहुत गालियाँ दी। अब ये फ़ोन देख रहा है, उसमें नंबर भी नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, प्राइवेट नंबर से कॉल आई थी। किसने दी गाली, कौन था, कुछ नहीं मालूम है, लेकिन गाली देने वाले ने भयंकर भर भर के उसको सुबह सुबह गाली दे दी। अब क्या होगा, दिन भर इसका मूड खराब, दिन भर सोचता रहेगा क्या हुआ, क्यों गाली दिया, कौन था, क्या चाहता था मुझसे, ये सब चल रहा है दिमाग में, दिमाग परेशान है। शाम हो गई, आया किसी तरह थक हार के। और एक चीज़ और सोचिए, एक बहुत बढ़िया आपका आप मेजरमेंट भी है जिससे आप उसे समझ सकते हैं। जिस दिन आपको थकान ज़्यादा है तो समझिए आज निगेटिविटी हमारे आसपास ज़्यादा है। जिस दिन थकान ज़्यादा हो और जिस दिन आपको काम करने में मज़ा आएगा ना, जिस दिन आप समझेंगे कि यस, चारों तरफ ऐसा लगेगा जैसे फ्रेशनेस है, आप खुश होंगे, आपके समझ जाइए कि आपके आसपास आज निगेटिविटी उतनी नहीं है, यू आर हैप्पी। अगर आप हैप्पी हैं दैट मीन्स नेगेटिविटी आज आपके आसपास नहीं है। तो इस आदमी को जो है जब फ़ोन आया सुबह सुबह गालियों से भरा हुआ, और पूरा जिसने अच्छे से जितना गाली दी सब दे डाला, तो उस दिन क्या लगेगा उसको, उस दिन उसको लगा कि भाई आज का दिन उसका पूरा बर्बाद है, पूरा खराब गया। अब इस चीज़ को आया किसी तरह घर आके सो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह उठा, कॉल फिर से फ़ोन ऑन करते फ़ोन आया, और फ़ोन करने वाले ने इस बार क्या तारीफ़ें की आपकी, बहुत तारीफ़ की, आप इतने अच्छे आदमी हैं, आपका ये है, आपके अचीवमेंट्स गिनाए, आपका सब कुछ अच्छा है, वो अच्छा 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 बोल रहा है। अब क्या होगा, जिस दिन आपकी तारीफ़ हुई उस दिन आपने जो है सारा एक पूरा दिन अच्छा बिताया। अब अच्छा बीता दिन
अब शाम को थकान भी नहीं है और एकदम फ्रेश है, घर में भी सबसे बहुत अच्छे से बातचीत कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, आपकी ज़िंदगी को कौन रेगुलेट कर रहा है? हु इज़ रेगुलेटिंग योर लाइफ? आप खुद रेगुलेट कर रहे हैं या आपकी लाइफ को वो फ़ोन कॉल रेगुलेट कर रहा है या फ़ोन करने वाला रेगुलेट कर रहा है? यहाँ सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। कोई एक फ़ोन मेरे पूरे दिन को बर्बाद कैसे कर सकता है? तो हाँ, थोड़ी देर के लिए मूड खराब कर सकता है, लेकिन पूरा दिन बर्बाद कर दे, ऐसा राइट आप किसी को ना दे। अपने काम पर फोकस रखें, चलते रहिए। सेकंड थिंग अब आती है हाउ टू डील विद निगेटिव पीपल। क्योंकि जिसने एक बार कॉल कर लिया वो तो बेचारा चलो जो था उसके साथ जो होना है होगा, लेकिन कुछ जो ऐसे लोग हैं जो निगेटिव हैं और आपके आसपास ही रहते हैं हमेशा, या आपको जो है ढूंढ लेते हैं आप कहाँ पर हो, उनसे कैसे निपटेंगे? उनसे निपटना और थोड़ा सा कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। उन्हें पहचानेंगे कैसे? सबसे आसान तरीका है, नेगेटिव पर्सन हमेशा आपकी कमियों को ढूंढेगा, उसकी नज़र आपकी कमियों पर और आपको इरिटेट करने पर रहेगी। अब जैसे निगेटिव पीपल, एक बहुत बड़े एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। एक बार एक आदमी ने एक बहुत अच्छा शिप बनाया, पानी में चलने वाला शिप बनाया, पोर्ट पे खड़ा था। तो जिस इनॉग्रेशन था उसने जो है कुछ लोगों को बुला लिया, और गलती ये हो गई कि जिनको बुलाया वो निगेटिव पीपल थे। अब निगेटिव पीपल्स ने आके सीधा शिप देखा, उसका सब कुछ चेक किया और बोले ये शिप नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद जब इनॉग्रेशन हो गया तो शिप धीरे धीरे पोर्ट से निकल के चलने लगा। तो अब वो बोले शिप चल तो दिया है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा। थोड़ी देर बाद शिप चलते 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 दूर निकल गया, आंखों से एकदम दिखना बंद हो गया, इतना दूर चला गया। तो बोले कि ये शिप वापस नहीं लौटेगा, डूब जाएगा। तो थोड़ी देर बाद देखा कि शिप एक लंबा सा चक्कर लगा के वापस आ रहा है, और वापस भी पहुंच गया। तो निगेटिव पीपल बिल्कुल वैसे ही होते हैं। वो क्रिटिसाइज इसलिए नहीं करते कि उनके पास क्रिटिसाइज करने का कोई मजबूत वो होता है, एक कोई कारण होता है। वो क्रिटिसाइज करते हैं बिकॉज उन्हें क्रिटिसाइज करना होता है। तो ऐसे लोगों को जो क्रिटिसाइज करने के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, इमीडिएटली मार्क कर लीजिए, ओ दिस पर्सन इज नेगेटिव। इसके दिमाग में कुछ तो ऐसा है जो ये किसी वजह से आपसे कुछ या तो जेलस फील करता है, या कुछ दुश्मनी है, या कुछ तो है। देयर इज समथिंग दैट इज व्हाई ही इज क्रिटिसाइजिंग। तो उसे निगेटिव पीपल की लिस्ट में डाल के रखिए। अब उनके साथ डील कैसे करना है, अब कैसे उनके साथ एक ये जानना और भी मज़ेदार है। निगेटिव पीपल के साथ डील करने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने काम पर डबल फोकस कर दीजिए। निगेटिव पीपल जैसे दिखे, वो इधर दिखाए तो आप इधर निकल जाइए एकदम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कम्युनिकेशन से बाहर हो जाइए, क्योंकि आप जितना अवॉइड कर सकते हैं निगेटिव पीपल को उतना अवॉइड कीजिए, बात ही मत कीजिए। बात करना है तो गलती से भी अपने अचीवमेंट निगेटिव पर्सन को मत बोलिए। तो निगेटिव पीपल को जब आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिलना बंद हो जाएगी तो वो थोड़ा इरिटेट होगा, वो परेशान हो जाएगा पूरा, जैसे उसको फूड मिलना बंद हो गया, उसको सांस आना बंद हो गया, वो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है उसको, वो ऐसा हो जाएगा। तो वैसे जो लोग हैं जो अंदर दुश्मनी का भाव लेके आपसे मिल रहे हैं या दुश्मनी के साथ आपको निगेटिव हैं, उन लोगों का तरीका तो ये हुआ। अब एक दूसरे तरीके के भी निगेटिव होते हैं, उनकी आपके साथ दुश्मनी नहीं है, लेकिन क्या है, बिकॉज वो एक निगेटिव फेज से गुजर रहे हैं तो वो पॉजिटिव लोगों की तलाश करते हैं। वो आएंगे, वो आपके पास बैठेंगे, लंबा बैठेंगे, घंटों बैठेंगे, और आप क्योंकि एक पॉजिटिव पर्सन हो सकते हैं तो आपके पास बैठ के अपनी निगेटिविटी को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। धीरे 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 वो आपसे पॉजिटिविटी एक्सेप्ट करेंगे,
और हमेशा ध्यान रखिए, पॉजिटिविटी हमेशा पानी की तरह होती है, वो अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की ओर जाती है। तो पॉजिटिविटी कहाँ जा रही है? ड्रेन हो रही है आपसे। और अगर आपके अंदर से पॉजिटिविटी ड्रेन हो रही है तो ये भी ध्यान रखिए आप नेगेटिविटी को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो ऐसे लोग क्या होंगे, धीरे धीरे जो पॉजिटिव है वो धीरे धीरे नेगेटिव होता चला जाएगा, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव होता चला जाएगा। तो अब यहाँ आपके पास एक और बढ़िया चीज़ हो गई। अगर आप निगेटिविटी फील महसूस कर रहे हैं अपने अंदर, बहुत ज़्यादा आप निगेटिव हैं या आपके लाइफ में आप फील कर रहे हैं कि निगेटिव, तो आप किसी पॉजिटिव आदमी के पास जाकर बैठिए, तो पॉजिटिविटी आपके पास आ जाएगी। पर ये तरीका मैं उतना अच्छा नहीं समझता। ऐसे लोग हो सकता है आपके बहुत अच्छे मित्र हों और उन्हें भी नहीं पता होता है कि वो इस तरह से सामने वाले को भी निगेटिव बना रहे हैं अपनी निगेटिविटी देके। अपने अंदर की निगेटिविटी को वो निकालें, दैट्स ओके, पर दूसरे की पॉजिटिविटी को ख़त्म करके नहीं। तो ऐसे लोगों से क्या होता है कि अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो उसका तरीका है उन्हें काम में लगाइए। ऐसा कोई पर्सन अगर आपके आसपास आ जाए और जो अपनी निगेटिविटी को वो कर रहा है, तो तुरंत उसे अपने टास्क में से कोई टास्क उससे पकड़ा दीजिए, ये करो तो ये कर लो, उसके बाद फिर दूसरा काम। तो उससे क्या होगा, वो आदमी जब टास्क में बिजी हो जाएगा, दो चीज़ें होंगी, आइदर वो भागेगा क्योंकि उसे टास्क करना पड़ता है आपके पास आके, या वो टास्क में बिजी होने के बाद उसके अंदर की निगेटिविटी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। और आप खुद अगर निगेटिविटी से अफेक्टेड हैं तो उसका तरीका ये कि छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, उन छोटे छोटे टारगेट्स को फुलफिल कीजिए और उन अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट कीजिए। जैसे ही आप ऐसे करते हैं, अपने छोटे टारगेट्स को पूरा करके उसके अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते हैं, आपके अंदर की निगेटिविटी खुद ब खुद ख़त्म होती चली जाएगी और आप निगेटिविटी से पॉजिटिव की ओर होना चलना शुरू कर देंगे। आपको किसी के पास जाके अपने अंदर की निगेटिविटी को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएंगे। सब कुछ हमारे अंदर ही होता है। हमें चाहे वो एंगर हो, हमारे अंदर की निगेटिविटी हो, निगेटिविटी ही अल्टीमेटली एंगर में चेंज होती है। कुछ भी, अब जितनी भी बुराइयां हैं सब हमारे अपने अंदर है, हम ही हैं। राम भी हम ही है, रावण भी हम ही है, बस परिस्थिति का अंतर है। एक परिस्थिति हमें रावण बना सकती है और दूसरी परिस्थिति में राम बना सकती है। इस चीज़ को समझना बड़ा जरूरी है। ये रामायण महाभारत ये कुछ अलग अलग चीज़ें नहीं है। ये जो जितने भी कैरेक्टर हैं, ये सारे कैरेक्टर हमारे अपने अंदर हैं। इसके ऊपर बहुत अच्छी स्टोरी शायद मैंने आपको पहले बताया भी होगा, वो समझने की ज़रूरत है। बहुत गहरी एक स्टोरी है, एक अंडरस्टैंडिंग है लाइफ को लेके। एक बार एक मॉन्क को लगा कि वो बहुत डिस्टर्ब होता है मोनेस्ट्री के अंदर, बहुत डिस्टर्ब होता है, लोग आते हैं मिलने के लिए और अपने आप को मेडिटेट करने में उसे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उसे बहुत गुस्सा आता था कि वो मेडिटेशन में उतना टाइम नहीं दे पा रहा है जितना टाइम उसे देना चाहिए था, और उस तरह से मेडिटेट नहीं कर पा रहा है। तो अपने अंदर के इस एंगर को कंट्रोल करने के लिए उसने सोचा कि क्यों ना वो एक ऐसी जगह जाए जहाँ पर कोई उसे डिस्टर्ब ना कर सके। तो उसे याद आया कि वो दूर पहाड़ों के बीच में एक लेक है जहाँ कोई नहीं जाता है। तो वहाँ पहुँच गया और लेक में जो है उसने एक बोट ले ली और बोट लेके एकदम बीचों बीच पहुँच गया। और वहाँ जाकर वो बोट में बैठ के अकेला मेडिटेशन करने लगा। मेडिटेशन का सीधा सा जो रिलेशन होता है वो अपने ऊपर कंट्रोल से होता है, आपके अपने ब्रेन पर कंट्रोल से होता है। जितना आपका ब्रेन कंट्रोल्ड होगा, जितना आप कंट्रोल्ड होंगे, अपने आप को अपने ऊपर कंट्रोल होगा, उतना ही आप ज़्यादा मेडिटेट करने की कैपेसिटी आपके पास होगी। और जितना आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं उतने ही आपके अचीवमेंट्स अपने आप बढ़ेंगे। आपके अचीवमेंट्स का डायरेक्ट रिलेशन आपके अपने कंट्रोल से, आपके अपने ब्रेन के कंट्रोल से। अपने ब्रेन पर कंट्रोल कीजिए, अपने इमोशंस पर कंट्रोल कीजिए, अपने विल पर कंट्रोल कीजिए। जितना कंट्रोल आप कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके अचीवमेंट्स बढ़ेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ेंगे। तो चलिए उसी पर बात करते हैं आगे स्टोरी पर। तो मॉन्क जो है वो मेडिटेट कर रहा था
करते करते अचानक से उसे एक झटका लगा बोट को, और इसको इतना गुस्सा आया कि डेफिनेटली इट्स ए बोट, यानी कि किसी दूसरी बोट ने उसकी बोट को आकर टक्कर मारी है। तो इससे इतना गुस्सा आया कि इसने सोचा कि पूरा उसके ऊपर जो भी इतनी बड़ी जिसने भी उसे डिस्टर्ब करने की वो की है उसे मारू गिरा के। तो जैसे उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि एक दूसरी बोट, जो उसके अंदर कोई भी नहीं था, खाली बोट थी, हवा से और पानी के बहाव से कुछ चलते चलते आ गए और उस बोट ने इस बोट को टक्कर मार दिया था। यानी कि तब ये वापस बैठ गया बोट में और उसे समझ में आया कि सोर्स ऑफ एंगर तो इसके अंदर ही था, और ये उसे कहाँ ढूंढ रहा था, बाहर ढूंढ रहा था। तो सोर्स ऑफ निगेटिविटी या एंगर ये ऑलवेज हमारे अंदर होता है। दूसरा कोई हमें परेशान नहीं कर सकता है, हमें निगेटिविटी नहीं दे सकता। जब कोई हमें निगेटिविटी नहीं दे सकता तो हमें एंगर कहाँ से होगा, हमें जेलस कहाँ से होगा, हमें कुछ नहीं, हम काम रहेंगे। तो जितना भी है आपके अपने कंट्रोल के ऊपर है, आप कितने कंट्रोल्ड है, आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में है या नहीं है, इसी पर आपकी सक्सेस टिकी हुई है। अपने ब्रेन को कंट्रोल कीजिए, अपने थॉट्स को कंट्रोल कीजिए, अपने वर्ड्स को कंट्रोल कीजिए। यही है आपके सक्सेस का मेन जो कारण हो सकता है, या आपके सक्सेस के पीछे एक स्ट्रेटजी हो सकती है, उसे कंट्रोल कीजिए। बने रहिए और स्वस्थ रहिए, यही शुभकामनाएं हैं मेरी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक 10:30। तब तक के लिए नमस्कार।